परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और मेरे घर परिवार और मेरी हर एक चीज़ों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है, आपको बहुत आशीष और बरकत देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसी कहानी के माध्यम से आज उस वचन को आप समझेंगे जो आज एक पति और पत्नी के बीच में समस्या है, आज एक बेटा और बेटी के जीवन में समस्या है, आज माता पिता भाई बहन घर परिवार समाज में आपको समस्या लगती है। आज बहुत सारा मन आज हमारा व्याकुल है। क्यों? आज बहुत सारी चिंताएं हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उन्हें कैसे जीवन देना है, उनको कैसे सिखाना है, उन्हें कैसे बुरी संगति से बचाना है। आज बहुत सारी समस्या है। आज हर घर की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि एक पति और पत्नी के बीच में समस्या होती है और परेशान होकर के उनका मन व्याकुल होने लगता है, तो प्रभु का चमत्कार क्या होता है। आज यदि आप इन बातों को समझ गए और जो वचन लिखा हुआ है उस वचन के द्वारा आज आपके अब जीवन में बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाली समस्या के नाम से हर एक कामों में आशीष आपको बरकत मिलेगी, जब आप विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी में मुझे काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर एक बहन, आज हर एक भाई, हर एक युवा, हर एक यूथ, आज जितने लोग हैं, कितने में किसी भी एज के क्यों ना हो, खुदावंद आपके जीवन को, आपके घर को, आपकी हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए एक पति और पत्नी समस्याओं से परेशान होकर के उनका मन क्या था, बहुत व्याकुल था। इस बात को समझना ये हर एक मसीह भाई बहनों के लिए है। एक पति और पत्नी होते हैं, जैसे आप अपने घर में हैं, आपके बेटे और बेटियां, बच्चे, घर परिवार समाज, बहुत सारा काम, बहुत सारी बातें, नौकरी, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं। कभी न कभी आप भी परेशान होते हैं और परेशान होकर के आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आपका मन व्याकुल होने लगता है। व्याकुल का मतलब तड़पने लगता है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, आज ये मेरे जीवन में क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे ही उन व्यक्तियों के जीवन में घटना घटती है। तो प्रभु चमत्कार करने के लिए दोनों मिल करके प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो अपने जीवन में हर एक प्रकार की चीजों को मिटाने के लिए, जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, तो दोनों मिल करके क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी समस्या नहीं बदली। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आज आप प्रार्थना करते हैं, फिर भी उन लोगों की समस्या नहीं बदली, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वे अपने पास्टर से मिल करके प्रार्थना करने आने के लिए उनके घर गए, उनको बुलाने के लिए उनके घर गए, अपनी प्रार्थना करवाने के लिए पास्टर के घर जाते हैं। पहले उन्होंने पति और पत्नी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, उनका मन व्याकुल होने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने के लिए दोनों मिल करके प्रार्थना कर रहे थे कि खुदावंद हमें ये समस्या से बचा। लेकिन फिर भी उनकी समस्या नहीं बदली और वे पास्टर से मिलने गए और कहने लगे कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। ये बात घटना घटती है, ये हकीकत में है और खुदावंद उनके जीवन को कैसे बदला कि आगे लिखा हुआ है। कुछ ही देर बाद, इस बात को याद रखिएगा, सेवकाई के पास्टर जो थे बाहर गए थे। कोई व्यक्ति कोई जो काम करता है तो घर पे नहीं रहता है, तो कोई न कोई किसी काम से बाहर गए थे। तो पास्टर जो थे बाहर गए थे और इनके मन में बहुत ज्यादा चिंता थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी कि हमारी समस्याओं का कैसे समाधान होगा। जैसे आज आपका मन बेचैन होता है कि आज मेरे बच्चे के जीवन का क्या होगा, आज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आज मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे ही उन पति और पत्नी के बीच में ऐसी समस्या थी, उनका बहुत मन व्याकुल था। जो पास्टर के घर गए तो पास्टर घर पे नहीं थे और बाहर चले गए। कुछ ही क्षणों में आ जाते हैं, आ जाएंगे और रुकिए, ठहरिए, पास्टर के ऑफिस में बैठ जाइए। ये सब बातें इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जीवन में जो घटना घटी है वो हकीकत है। बहुत देर रुकने के बाद भी पास्टर नहीं आए थे, उनका मन और व्याकुल होता गया और व्याकुल होता गया, परेशान होते गए। लेकिन एक बात उनके जीवन में समझ में आई, वो कौन सी बात है? पास्टर के ना आने के बावजूद भी उन्होंने हमारी परेशानी बदलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। और तभी पास्टर के मेज में लिखी हुई कुछ शब्द पड़े हुए थे जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने दिया था। और जब वो पति और पत्नी दोनों उस वचन को पढ़ते हैं तो उनका जीवन ही बदल जाता है। उसमें लिखा क्या था?
यदि आपके जीवन में समस्या है, परेशानियां हैं, तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। स्तुति करके देखें, ये परमेश्वर का वचन कहता है, स्तुति करके, प्रार्थना करके, विनती करके देखें। यह शब्द उसने बात बहुत तरीके से बात को समझी और समझने की कोशिश की, तो उनका मन जो व्याकुल था, स्तुति करने के बाद प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया और उनके जीवन में उन्होंने महसूस किया कि वे खुश होकर के घर लौटे। कि प्रभु ने दिखाया कि समस्या को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। वे प्रभु की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करते करते समस्या बदलने लगी और प्रार्थना करते करते उनके जीवन में अद्भुत जो काम रुके थे, पड़े थे, बंद थे, नहीं चल रहे थे, जो अनेक प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, सब कुछ बदल गई। लेकिन आज हमें इस बात को इस तरीके समझना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे विनती करो। क्योंकि जब वो पति और पत्नी थे तो एक पास्टर के ऊपर विश्वास करते थे कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इस टेबल पे, मेज पे देखा कि लिखा रखा है, क्या लिखा रखा है कि जब भी समस्या आपके जीवन में आए, जब भी आप बीमारी से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, आप मन में आपके बहुत सारी चिंता, बहुत मन आपका व्याकुल और आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मरने के लिए सोच रहे हैं, सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करके तो देखो। और जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब परमेश्वर कहता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें क्या मांगना है? आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके यही मांगना है कि खुदा हमें उसी तरीके कर जैसे पिता आप चाहते हैं, जैसी आपकी आशीष हो, जैसा आपका बरकत हो, जैसे परमेश्वर आपकी इच्छा हो, वैसा मेरा जीवन कर दे। हालेलुया। तो क्या एक पिता अपने बच्चों को कुछ बुरा देखना चाहता है या फिर उसके जीवन में परेशानियां हो? नहीं। जब परमेश्वर ने कहा जब तुम अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छा खाना, अच्छा पानी, हर एक चीज देना अच्छा जानते हो, तो मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। क्या परमेश्वर नहीं देगा? आपको देगा। हालेलुया। इसीलिए आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। और हर एक प्रकार की चीजों में आज आप चाहे जितना आपका मन घबराया हुआ है, आप डरे हुए, भयभीत हैं, एक पति और पत्नी के बीच की बात ही नहीं है, ये हर एक मनुष्य की बात है, हर एक जीवन की बात है, जो आज आपको समझना चाहिए। कोई व्यक्ति जब परेशान होता है उसको कुछ नहीं समझ में आता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरा काम कर दे या मेरा कोई काम अच्छा कर दे, मैं सही हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जैसे आपने बहुत सारी बातों को सुना और खुदा ने आपके जीवन में आशीष देगा, आपको बरकत देगा, जब आपका विश्वास मजबूत होगा। किस पर? संसार के लोगों पे नहीं, परमेश्वर पर विश्वास मजबूत होगा, तो आपके जीवन में 100% और हमेशा आपके जीवन में खुशियां बननी रहेगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रार्थना कर तो मैं तेरी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, बड़ी बड़ी आशीष दूंगा, बहुत सारी चीजों में आपको बरकत, आशीष मिलने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करके देखो तो आपका जीवन, आपका घर, आपकी हर एक चीज बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए मेरे हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनना, कि खुदावन आपको हर चीजों से आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावन आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। इसीलिए आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो लोग आज्ञा देना चाहते हैं अपने घर से, अपने जीवन से, जो भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, आज आज्ञा दे करके निकालिएगा। आपका घर बदलेगा, आपके जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका शरीर मजबूत होगा, आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को
सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपकी बेटी और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को
को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से, बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके।
और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।